नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 यानी कर्म योग के अंतिम श्लोक यानी कि श्लोक 43 पे आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इवं बुद्धे परम बुधवा संस्था व्यात्मनम आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामा रूपाम दुरासदाम. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, इफ़ यू बिकम स्पिरिचुअल टू द मटीरियल सेंसेस, इफ़ यू टेक योर सेल्फ टू द स्पिरिचुअल लेवल, तो मटीरियल सेंसेस हो, चाहे इंटेलिजेंस हो या फिर माइंड हो, ये सारी चीज़ें ही आप कंट्रोल कर सकते हो. अर्जुन को समझा रहे कृष्ण भगवान, वन शुड स्टे स्टेडी, एकदम स्टेडी रह सकता है, डेलिबरेट रह सकता है. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस की मदद से वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं एंड अपने अंदर जो वो एनिमी है जो कि आपको मतिभ्रम करने की कोशिश करते हैं, लस्ट जो है या फिर हवस वाली एनर्जी या किसी भी चीज़ को पाने की जो पागलपन होती है, ज़रूरत से ज़्यादा जब पागलपन हो जाती है, उन सारी चीज़ों से खुद को कंट्रोल्ड रख सकते हैं, सही दिशा में रख सकते हैं एंड अपने माइंड को गलत डायरेक्शन में भटकने से बचा सकते हैं. So let's understand यहाँ के explanation को. The third chapter of the Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself to the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead without considering impersonal voidness and ultimate end. ठीक है, सो ये थर्ड चैप्टर पूरी तरीके से ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में किस तरीके से आप खुद को रखोगे ताकि आप ईश्वर को सर्व कर सको विदाउट कंसिडरिंग इम्पर्सनल वॉइडनेस एंड द अल्टीमेट एंड. ठीक है, खुद के इच्छाओं को पूरी करना है, इन सब चीज़ को साइड रख के खुद के जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़ को कैसे साइड रखना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ में कैसे ईश्वर को हमें सर्व करना है, सही कर्म करना है, वही सिखाया गया है. वेदर वी आर इनटू सम अदर प्रोफेशन और नॉट, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको ईश्वर को याद करते हुए अपने सारे काम को करने से ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगी एंड आप सही डायरेक्शन में भी चलोगे. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature. ये चाहिए, वो चाहिए, इसके ऊपर लग्जरीज के ऊपर, कोई भी प्रेम संबंधों के ऊपर या फिर मटेरियल चीज़ों के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर आप डोमिनेटिंग नेचर करना, वही चीज़ इंसान का नेचर हो जाता है. डिज़ायर फॉर ओवर लॉर्डिंग एंड फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी. जो मैंने पहले बोला था, लस्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट बॉडीली, जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लस्टफुल एनर्जी इज नॉट ओनली दैट, किसी भी चीज़ के प्रति एक जो होता है ना कि ये चाहिए, नहीं तो मतलब एक वो मतलब नहीं भी मिल रही तो इट्स फाइन, वो वाला एनर्जी में ना हो कि चाहिए ही चाहिए. सो वो चाहत में लोग पागलपंती करते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है. हाँ, किसी भी चीज़ में पैशनेट होना गलत बात नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि पागलपंती नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है जिसमें खुद की ही क्षति हो जाए. So you need to maintain that. One can control the material senses, the mind and the intelligence. One may not give up work and prescribe duties for all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by the material senses and the mind. So अगर आप अपने काम को, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को छोड़ने की बात नहीं बोला जा रहा है, आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को, अपने काम को, प्रोफेशन को मेंटेन करते करते करिए ताकि आप उसको और अच्छे से काम को कर पाए, अपने वर्क एरिया में और फ्लरिश करें और सही डायरेक्शन में चले एंड मटेरियल चीज़ों से, सेंसेस से, माइंड से इन्फ्लुएंस होकर कहीं गलत डायरेक्शन में ना चले जाए. बाय स्टडी इंटेलिजेंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन प्योर आइडेंटिटी. This is the sum total of the chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by the so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. सिर्फ योगा करने से ही आप स्पिरिचुअल नहीं बन जाओगे. स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको उसके लिए ईश्वर का नाम जाप करना चाहिए, अपने सोच को बदलना या फिर अपने सोच को उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि आप उस तरीके से करो. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence.
ठीक है. सो अ पर्सन इज टू बी ट्रेन्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. ठीक है. Thus end the Bhakti Vedanta purports to the third chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga or the discharge of one's prescribed duty in Krishna consciousness. अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझे, अपने दायित्व को समझे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझे एंड हर एक काम के अंदर स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व करें. हर एक इंसान का मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफरेंट. किसी भी जगह पे सभा में बैठ के आप एक स्पीकर का बात सुन के नहीं समझ सकते. एवरीबडी सेज एवरीथिंग इन अ डिफरेंट वे. मैं जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ हो सकता है कि बहुत कोई ना करे एंड कोई भी ना करे, क्योंकि हम सभी यूनिक है. हर किसी के यूनिक स्टाइल्स होते हैं एंड अगर कोई एक दूसरे इंसान के एक्सप्लेनेशन को कॉपी भी करता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. आपको खुद ही समझ के उससे जो उपलब्धि होती है आपके लाइफ के साथ में उसको कैसे फिट करवा सकते हो, उसको समझने की कोशिश करिए. हर किसी का लाइफ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग है. उस तरीके से उस चीज़ को आप हैंडल करना कोशिश करिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कर्म योगा. अपने कर्म को सही करने के लिए स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व कर लीजिए, हर एक कर्म बनते चले जाएंगे. अगले वीडियो में हम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी कि चैप्टर 4 को कवर करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. ये और एक नया ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मीन स्पिरिचुअल नॉलेज. स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा और समझने वाले हैं. कर्म योग में हमें यही सिखाया गया कि हमें स्पिरिचुअल होना है. अभी कैसे होना है, किस तरीके से होना है, वो हम सीखेंगे. यहाँ पे कितने श्लोक्स हैं मैं बता देती हूँ. वी विल कवर 42 श्लोक्स. सिमिलर ही रहेगा. सो 42 वीडियोज़ 42 डेज एंड वील कवर दी 4th चैप्टर. तब तक के लिए हरे कृष्णा. अगले वीडियो में मिलते हैं. राधे राधे.